हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाए। और रही बात इस चैप्टर के नोट्स की, तो ये सारे जो नोट्स हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन से। जब हम लोग एनसीईआरटी के शुरू की कुछ लाइनें पढ़ेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में एक लाइन लिखा है। वो लाइन क्या लिखा है? लिखा है कि वेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? जब किसी केमिकल सब्सटेंस की आइडेंटिटी, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी या कह लो नेचर बदल जाए उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। आई नो डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन का जो नेचर होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है, उसका नेचर जो होता है गैसेस स्टेट बदल जाता है। तो कार्बन का नेचर बदल गया। कंपोजिशन का मतलब होता है उसकी बनावट। कार्बन पहले सिर्फ कार्बन प्योर फॉर्म में था। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो CO2 बना लेता है, यानी कार्बन के पास अब CO2 ऑक्सीजन भी लग गया है। कार्बन अब अकेला नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं उसके कंपोजिशन में चेंज आ गया। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, CO2 की प्रॉपर्टीज़ अलग है। केमिकल सब्सटेंस की जब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2+O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O। अब हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस जब कंबाइन होते हैं रिएक्शन करके तो वो H2O बनाते हैं। और H2O हम लोग जानते हैं, यानी कि वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो H2 की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। जो न्यू कंपाउंड बनता है H2O, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में, या ये कह लीजिए कि एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में केमिकल चेंज की वजह से, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो भी केमिकल सब्सटेंस बनता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बिल्कुल न्यू होती है। यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम आपका मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे चैप्टर के आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ना, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ और केमिकल चेंज की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम जो था मेटल अब एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया, उसके कंपोजिशन में चेंज आ गया। तो इसलिए कहते हैं केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल चेंज की वजह से होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, H2+O2 मिलके बनाता है H2O ना, यानी कि वाटर बनाता है। H2O को हम लोग वाटर कहते हैं। तो इन वाटर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया H2 और O2 मिला के, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देखते हैं कि जिंक रिएक्शन करता है HCl से और बनाता है ZnCl2 और H2। HCl का हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और ZnCl2 को जिंक क्लोराइड। जिंक एक मेटल है, HCl एक एसिड है। जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और सॉल्ट बनता है। यहाँ पर ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। मैंने क्या कहा था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं? Zn प्लस HCl। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट कितने बना रहे हैं? ZnCl2 प्लस H2। यहाँ दो रिएक्टेंट रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाते रहे हैं। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है तो और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो पुराने बॉन्ड होते हैं यानी रिएक्टेंट में जो भी बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बनाते हैं प्रोडक्ट साइड में। एक एग्जांपल है जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाता है 2HCl। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, देखिए इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है और Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है ये सारे ओल्ड बॉन्ड हैं, यानी ये पहले से बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे रिएक्शन करके बनाता है HCl, तो HCl के बीच में जो डैश लाइन है वो न्यू बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। तो यानी ये कैसे हुआ होगा, एच एच और एच का बॉन्ड टूटा होगा, Cl और Cl का बॉन्ड टूटा होगा और HCl बन के प्रोडक्ट साइड में हमें मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ओल्ड बॉन्ड यानी पुराने बॉन्ड तोड़ते हैं ताकि वो नए बॉन्ड बना सके। अब उसका दूसरा देखते हैं, जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे, जैसे HCl रिएक्शन करता है NaOH से, बनाता है NaCl और H2O। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को सोडियम क्लोराइड और H2O को आप लोग जानते हैं उसके हम वाटर कहते हैं। तो इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पर HCl और NaOH, हम कह सकते हैं कि NaOH का Na और HCl का Cl दोनों आपस में कंबाइन होके NaCl बना दिए और Na के साथ जो OH लगा है और Cl के साथ जो H लगा हुआ है ये दोनों आपस में जुड़ के बनाते H2O। तो देखा जाए तो एटम्स का रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कोई भी एलिमेंट जो होते हैं कभी भी चेंज नहीं होता दूसरे एलिमेंट में। ऐसा नहीं कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी नए एलिमेंट आ जाएं। रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट रहेंगे वही एलिमेंट आपको प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेंगे। तो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, केमिकल रिएक्शन में दो टर्म ऐसे होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो उससे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल चेंज हो जाए, या ये कह लीजिए कि ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जब किसी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है केमिकल चेंज की वजह से, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आपके सामने एक जनरल इक्वेशन दी गई हुई है जिसमें लिखा है कि A प्लस बी रिएक्शन करके बनाता है C प्लस डी। अब A प्लस बी ये जो आपके सब्सटेंस है यही आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि इन्हीं का केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम A प्लस बी को रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्शन करने के बाद जो C प्लस डी बना रहा है ये ही आपका न्यू सब्सटेंस है, और इस न्यू सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल वे में कह लीजिए एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में जो न्यू सब्सटेंस है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आइए अब देखते हैं कोई केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे दिया है CH4 प्लस O2 रिएक्शन करके बना रहा है CO2 प्लस H2O। इसमें देख ही सकते हैं रिएक्शन एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, CH4 प्लस O2 ना, तो उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन एरो के राइट हैंड साइड में है आपका प्रोडक्ट यानी कि CO2 प्लस H2O। तो यही था आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में क्या दी गए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में जब पहला लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कह रहा है कि जब गर्मियों के मौसम में मिल्क को हम रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वह एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। कैसे, देखिए मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो मिल्क होता है वो सोर हो जाता है यानी खट्टा हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल कैसे हुआ, असल में मिल्क में एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वह बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया यानी कि इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि मिल्क में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है
जो कि लैक्टोज को बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यानी सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब किसी आयरन तवा, पैन या नेल को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे रख देते हैं तो क्या होता है। असल में जो आयरन नेल होता है यानी कि लोहे की किल, जब उससे हम खुले एटमॉस्फेयर में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो देखेंगे वो जो आयरन नेल होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी कि वो आयरन नेल पे जंग लग जाता है। हम कह देखें कि रस्ट लग गया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि जो आयरन नेल होता है उसका कोरोजन हो जाता है। वो कोरोजन कैसे होता है यानी रस्ट कैसे लगता है। तो देखिए जो आयरन होता है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके बनाता है Fe2O3.XH2O। इसे हम लोग हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब आयरन जो है हमारा वो मॉइस्चर से रिएक्शन, मॉइस्चर मतलब O2+H2O, इसको मॉइस्चर बोलेंगे। आयरन जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। तो हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में जंग लग जाना, या कह लीजिए कि कोरोजन ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी में तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तब देखते हैं कि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन अगर होता है तो वो कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। जब कोई ऐसा फूड जिसमें कि शुगर कंटेंट होता है उसे हम उसमें हम लोग यीस्ट मिलाते हैं तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी शुगर का ब्रेकडाउन हो जाना यीस्ट की प्रेजेंस में, इसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। असल में जो यीस्ट होता है उसमें यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि शुगर को बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें देखिए शुगर जो था वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसमें भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन है वो एक तरह का आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कैसे एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। असल में जो ग्रेप्स होता है ना उसमें भी शुगर पाए जाते हैं। अब उस ग्रेप्स को अगर हम कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें बाहर तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में यीस्ट है तो उस पर जाकर अटैक करते हैं ग्रेप्स में। वो ग्रेप्स में पाया जाता है शुगर। जैसे शुगर के कांटेक्ट में यीस्ट आता है तो क्या होता है, यीस्ट उस शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। शुगर का जो इसमें फार्मूला दिया हुआ है वो है C6H12O6, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज आपका C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। C2H5 को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, यही आपका अल्कोहल है। तो जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है ना उसको हम लोग वाइन बनाने की मेथड में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्रेप्स को हम फर्मेंट करके वाइन बना सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल दिया गया है कि फूड इट इज़ कुक्ड यानी कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो बनता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। खाना बनने में बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं। तो इसमें सिंपल से एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जब मैदे में हम लोग यीस्ट या बेकिंग पाउडर मिलाते हैं ब्रेड या केक बनाने के लिए तो वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। असल में क्या होता है, मैदे में जब हम लोग यीस्ट या बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, मिलाकर जब बेक करते हैं ना तो उस प्रोसेस में CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो CO2 एक तरीके का न्यू कंपाउंड बना। तो जैसे हम कह सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, फिफ्थ एग्जांपल में लिखा है वी रिस्पायर यानी कि रिस्पिरेशन एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे, रिस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया और प्रोडक्ट में हमारा क्या बना, CO2। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट क्या है, CO2। यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो जब भी रिएक्टेंट से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो वी कैन से डैट रिस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन रिस्पिरेशन वी टेक O2
and release CO2 which is a new compound.